हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एरे। सो एरे क्या होता है? एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑल द सेम डेटा टाइप्स। कि सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है एरे। जैसे अपने को एक साथ मल्टीपल इंट चाहिए, मल्टीपल कैर चाहिए, तो जितने भी डेटा टाइप्स है तो सेम टाइप के डेटा टाइप का कलेक्शन होता है एरे। ठीक है। सो एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑल ऑफ द सेम डेटा टाइप स्टोर्ड कंटिन्यूसली। सो जो एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होता है? स्टोर कंटिन्यूसली इन अ मेमोरी एंड एक्सेस यूजिंग अ कॉमन नेम विद एन इंडेक्स। तो वो चीज़ होती है एरे। जैसे सिंटेक्स हो गया कि डेटा टाइप, एरे नेम और फिर साइज। जैसे अपने को इंट मार्क्स 5, तो 5 लोग हो गए, हमको मार्क्स चाहिए, तो अपन एक तो ऐसे करते हैं कि इंट मार्क्स, फिर वापस इंट मार्क्स, इंट मार्क्स, इंट मार्क्स, इंट मार्क्स। तो 5 बार लिखने से अच्छा ना हमने एक बार ही लिख दिया। तो सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स अपने को एक से ज़्यादा बार चाहिए हो। ठीक है। सो कलेक्शन ऑफ द सेम एलिमेंट्स, ठीक है, सेम डेटा टाइप स्टोर्ड कंटिन्यूसली। जो क्या होता है? स्टोर्ड कंटिन्यूसली ना मेमोरी, वो चीज़ होगी एरे। तो इसका सिंटेक्स हो गया, एग्जाम्पल हो गया। सो अपन इसके फीचर्स देखते हैं कि अपन एरे के फीचर्स क्या, अपन यूज़ क्या करते हैं। सो एरे की एक तो क्या होती है? फिक्स्ड साइज होती है, डिफाइन एट अ कंपाइल टाइम, जो कंपाइल टाइम पे डिफाइन हो जाती है। सेम डेटा टाइप फॉर ऑल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हम एरे में ले रहे हैं उनका सेम डेटा टाइप होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक कैर ले रहे हैं एक इंट ले रहे हैं, वो नहीं होता। एरे में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। ठीक है। तो सेकंड फीचर ये हो गया कि सेम डेटा टाइप फॉर एलिमेंट्स। फिर एलिमेंट्स स्टोर्ड इन अ कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। जो एलिमेंट्स स्टोर हो रहे हैं वो क्या होता है? कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। जैसे हमने 5 इंट है ना, एरे इंट, और हमने 5 उसका एरे ले लिया, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वो एक कंटिन्यूस फॉर्म में मेमोरी में जाके स्टोर होंगे। ठीक है। तो वो होता है। एंड इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0। और अगर हमने 5 एलिमेंट्स ले लिया, अब हम इसकी इंडेक्स स्टार्टिंग करेंगे ना, तो होगी 0 1 2 3 4। सो ऐसे नहीं होगा कि 1 2 3 4 5। इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से और एक कंटिन्यूस मेमोरी में स्टोर होते हैं एरे के एलिमेंट्स। ठीक है। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ एरे। सो बेसिकली अपने पास होते हैं, सबसे पहला है वन डायमेंशनल एरे। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं 1D, यूज्ड फॉर स्टोरिंग अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। कि अपने को कोई लिस्ट चाहिए एलिमेंट्स की, उसको अपने को स्टोर करवाना है, तो अपन मेनली यूज लेते हैं वन डायमेंशनल एरे, और सबसे ज़्यादा यही काम आता है। ठीक है। जैसे इंट एरे 5, तो हमने 5 एलिमेंट्स है ना, उनकी लिस्ट चाहिए। ठीक है। तो जैसे 10 20 30 40 50, तो हम डायरेक्टली कोई एलिमेंट्स है उनकी लिस्ट को अपने को स्टोर करवाना है, ठीक है, एक जगह पर्टिकुलर, तो उसलिए अपन यूज़ कर लिए वन डायमेंशनल एरे। और फिर प्रिंट करवा दिया एरे। जो एरे में जो सेकंड नंबर का एलिमेंट था ना, वो तो इंडेक्सिंग क्या होती है? 0 1 2, तो ये वाला अपने पास प्रिंट हो गया, आ गया 30 वाला। तो वो था वन डायमेंशनल एरे, जहाँ पे अपन कोई स्टोर करवाते हैं लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। फिर है अपने पास 2 डायमेंशनल एरे, जिसको अपन बोलते हैं 2D, यूज्ड फॉर टेबल्स, मैट्रिक्सेस। ये किसके लिए यूज़ होता है? टेबल्स, बेसिकली टेबल्स के लिए, जहाँ पे अपन रो और कॉलम दोनों बनाते हैं, जो चीज़ें 2D में होती हैं। तो वो चीज़ होता है 2 डायमेंशनल एरे। इसमें हमने डायरेक्टली एक लिस्ट बनाई है, इसमें अपने पास रो भी होगा, कॉलम भी होगा। ठीक है, ये भी होंगे और ये भी होंगे। तो ये होता है क्या? 2 डायमेंशनल एरे। सो क्या बोलते हैं? फॉर रो एंड कॉलम, जैसे हमने इसका एग्जांपल हो गया इंट मैट्रिक्स 2 और 3। तो जो पहले लिखते हैं वो तो होता है रो, और जो बाद में लिखते हैं वो होता है, क्या बोलते हैं? कॉलम। ठीक है। अब है अपने पास लास्ट मल्टी डायमेंशनल एरे। हाई डायमेंशंस लाइक 3D एरेस आर रेयरली यूज्ड। ये बहुत रेयरली यूज होते हैं, बट जैसे अपने को 3D में कोई स्ट्रक्चर वगैरह चाहिए, 3D में कोई चीज़ प्रिंट करवानी, तो अपन यूज लेते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है। सो बेसिकली अपने यूज होते हैं 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल। तो ये हो गया अपने पास टाइप्स ऑफ एरे। अब एक्सेसिंग द एरे एलिमेंट्स की, अपने को एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। सो यूजिंग लूप्स, जैसे फॉर लूप का यूज़ करके अपन एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे फॉर इंट आई से 0 से स्टार्ट होगा, 5 तक चलेगा प्लस प्लस। तो एरे में जितने भी एलिमेंट्स ना 0 1 2 3 4 5, तो वो सारे क्या हो जाएंगे? प्रिंट हो जाएंगे। तो अपन फॉर लूप का यूज़ करके एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन या यूज़ ऑफ एरे, कि एरे का यूज़ कहाँ होता है या उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। सो स्टोरिंग द मल्टीपल वैल्यूज़ ऑफ द सेम टाइप, जो सेम डेटा टाइप है उसकी मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करने का काम करती है। ठीक है। डेटा मैनिपुलेशन का काम करते हैं, जैसे सॉर्टिंग, सर्चिंग, उन सब का काम करता है। मैट्रिक्स ऑपरेशंस में काम आते हैं। ठीक है। हैंडलिंग द स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग हैंडलिंग में काम आता है। यूज्ड इन एल्गोरिदम लाइक जैसे स्टैक, क्यू, उन सब में अपन एरे को यूज़ करके परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम्स वगैरह। तो ये हो गई यूज़ ऑफ एरे।
तो इसी के साथ जो अपना टॉपिक एरे वो कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।